बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम जिस चीज़ पर बात करने लगे हैं वो प्रीवियस से कंटिन्यू है। पिछली वीडियो में हमने पोल्ट्री का सॉफ्टवेयर के हवाले पर बात की थी जिसका नाम E6 प्रो के नाम से हमने रखा हुआ है। तो जो चीज़ें हमने फर्दर इसमें इम्प्रूवमेंट की है, कल के अपडेट, कल के जो वर्जन था उसके अंदर वो डिस्कस करनी है। कुछ इन्वेंट्री के अलावा से चीज़ें हैं, चलें देखते हैं। लॉगिन एडमिन 1 2 3 है, तो हम लेयर में लॉगिन करते हैं। तो सबसे पहले ना हम एक फ्लॉक और बना लेते हैं, क्योंकि फिर हमने इन्वेंट्री, स्टॉक, हर चीज़, एड की प्रोडक्शन, ये सारा कुछ चीज़ें देखनी है। तो फ्लॉक 02 स्काई लॉक, स्टार्ट डेट हम इसको करते हैं 01/0/2025, स्टार्ट एज 1, ओपनिंग वर्ड्स 3500 और हम इसको सेव कर सकते हैं। इसका कोड आ गया, तो ये दो हमारे पास फ्लॉक आ गए हैं। तो हम अब डैशबोर्ड पे जाते हैं। तो हमारे पास जो है ना दो फ्लॉक है, एक ही समरी में मोर्टेलिटी वगैरह हर चीज़ बता रहा है। तो हम फ्लॉक नंबर 2 को कंटिन्यू करते हैं। हम इसकी ट्रांजैक्शन डालते हैं, फ्लॉक डेली एंट्री कोशिश करते हैं। हम बैक डेट में कुछ 3 तारीख में एंट्री डालते हैं। फ्लॉक इधर से हम 2 नंबर नया सेलेक्ट कर देते हैं। मोर्टेलिटी हम कहते हैं जी 5 हुए हैं और लाइट का 5.25 इस्तेमाल हुआ है। अब उसके बाद जो हम फीड है, फीड देखते हैं जी, इसकी 100 माइनस में है। ये पहले रात पिछली वीडियो में हम डिस्कस किया था कि 2 ट्रांजैक्शन की थी, हमने इशू की थी 51 kg और 49 kg, तो 100 ये एग्जैक्ट सही दिखा रहा है। अब हम क्या करते हैं, 100 डालते हैं, रेट आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है ना एग देखते हैं, एग लार्ज कर देते हैं। तो पहले भी 200 पड़े हुए हैं, ये ओवरऑल बता रहा है 200 इन हैंड है, फ्लॉक के हिसाब से नहीं बता रहा। फ्लॉक के हिसाब से देखने हैं तो आपको फ्लॉक की जो SSR है, स्टॉकिंग सेल, जो हम आगे जाके देखेंगे उसमें हम जाएंगे। तो हम ये जनाब 3000 अंडा आ गया जनाब हमारे पास। हम ब्रोकन के ऊपर जाते हैं। ब्रोकन हमें जो है ना 25 मिले हैं, तो हम अब इसको सेव करते हैं। डॉक्यूमेंट सेव हो गया, 4 नंबर आ गया हमारे पास। हम फिर डैशबोर्ड पे जाते हैं। तो डैशबोर्ड पे जो 2 नंबर का बता रहा, मोर्टेलिटी हमने 15 डाले थे। मोर्टेलिटी परसेंटेज ये है, सोल्ड कुछ भी नहीं है, ये इन हैंड है। एग्स की ट्रे जो है 100 है और टोटल फीड 100 kg हमने डाली। पर एग फीड ये है, स्टेज ये आ गया। अब हम जो है ना SSR पे जाते हैं सीधा। स्टॉकिंग सेल हम 1 से 23 तारीख, ये ऑटोमेटिक होती है, यकम से करंट डेट के ऊपर होती है। आप उसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो शिफ्ट देखेंगे कम करके दिखा रहा है, इसमें प्रोडक्शन वगैरह सारी आ रही है। हम ऐसे करते हैं फ्लॉक 2, ये मैंने फ्लॉक के ऑप्शन इस पर लगा दिया है स्टॉक चेक करने के लिए। फ्लॉक 2 उसको प्रिंट कराते हैं। ये देखिए 3500 बर्ड डाले थे मैंने, मोर्टेलिटी 5 हुई है, तो ये 3495 बता रहा है, ठीक है। इसमें से एग ब्रोकन 25 थे, 25 3000 की हमारे पास। लार्ज तो हमने डाला था 3000 लार्ज आ रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, स्टॉक को इसको मेंटेन करने के लिए हम देखना चाहते हैं कि भाई अगर हम सेल करते हैं तो ये क्या पोजीशन बताता है। तो हम सेल जो है ना जाके इन्वेंट्री के अंदर सेलिंग वाइज ऐड करते हैं। तो हम फ्लॉक के अगेंस्ट ही डाल रहे हैं, क्योंकि सेल हमने ऑब्वियसली फ्लॉक के अगेंस्ट डालनी है। तो यहाँ पे हम इसका डालेंगे एग जो हमारे पास लार्ज थे, तो हमने भेज दिए हैं जी 3200 है ना, ये टोटल है। हम इसको 200 भेज देते हैं यहाँ।
ठीक है। और चिप्स भी हम बेचते हैं, देखते हैं चिप्स का ये रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो हम करते हैं जनाब यहाँ पे 1000 पे करते हैं और डाटा चेकिंग पर्पस हम देखते हैं कि ये क्या करता है। क्लास नंबर 2 के अगेंस्ट हमने ये एंट्री डाली है। हम डैशबोर्ड पे आते हैं, 2 नंबर के अगेंस्ट जनाब हम ये देखते हैं सोल्ड में हम 1000 बेचे थे, प्रिंटेड तो 1000 है तो 2485 आ। ठीक है। अब इसी तरह से हम जो है ना SSR में जाते हैं, हम क्लास 2 सेलेक्ट करते हैं। तो क्लास 2 में यहाँ पे ये सेल नहीं दिखा रहा, 3500 इसको दिखानी चाहिए। ये यहाँ पे इसका एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता रहा, सेल यहाँ पे आनी चाहिए। तो हम अब इसको ऐसे करते हैं कि डैशबोर्ड पे जाते हैं दोबारा, तो डैशबोर्ड पे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एड की सेल भी नहीं आ रही, तो ये सेल का दोबारा देखते हैं कि सेल का हमने डाटा सही डाला है तो दिखानी चाहिए। क्लॉक 02 एंड फीड, ठीक है। इसको स्टॉकिंग सेल में हम ओवरऑल देखते हैं कि ओवरऑल क्या करता है। ओवरऑल में भी सेल नहीं दिखा रहा, हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि इशू क्या कहाँ पर है। अच्छा, जो चीज़ें बताने वाली थी कि एक तो इनकी ग्रुपिंग जो है ना वो सही हो गई है, यानी चिक्स है तो चिक्स अपने प्रोडक्ट ग्रुप में दिखाएगा, एग्स का हमने अलहदा बनाया है, इन्वेंट्री का अलहदा से बनाया हुआ है। तो ये फीड देखें आप, कंज्यूम होगी -2 में। हम इसकी परचेज डाल के देखते हैं कि क्या परचेज का रिकॉर्ड ये प्रॉपर मेंटेन करते हैं। अभी हम ऐसे कर लेते हैं, क्लॉक 2 में लेते हैं ताकि हम ओवरऑल देख सकें और क्लॉक के हिसाब से भी देख सकें। तो फीड हम इसे कहते हैं जी 1000 जो है और हम पहले ओवरऑल देखते हैं। यहाँ पे परचेज नहीं आ रही, क्लास के हिसाब से देखते हैं। क्लास के हिसाब से भी परचेज में नहीं आ रही, परचेज हालांकि आनी चाहिए। परचेज हम देखते हैं कौन सी डेट में हमने डाली है। तीन तारीख में हो जाती है, यहाँ भी नहीं। तीन तारीख में ही डाली है और 3 तारीख में हमने डाली है, तो 3 तारीख में हमने ऑर्डर कैंसिल हो गया है के लिए। हमने गलत डेट का पैरामीटर डाला हुआ था, हम एंट्री 23 तारीख की देख रहे थे, 123 तक देख रहे थे और हमने एंट्री जो है सेल जो है 24 में डाली। तो ये 1000 परचेज आ गई। अब ये एग्जैक्ट पोजीशन आपको बता रहा है। और इसी तरह से एग्स की जो है प्रोडक्शन, वो एग्स की नहीं दिखा रहा,
ये हमें देखना चाहिए कि हमने एग सेल किया और चिप्स को भी हमने सेल किया, तो ये क्यों नहीं दिखा रहा। तो हम सेल को एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, सेलिंग वाइज एडिट करके कभी ये इशू का हम P3 में इसको डालते हैं। तो अब हम जाके इन्वेंट्री के अंदर जाके देखते हैं, इन्वेंट्री यहाँ पे सेल की पोजीशन भी इसने एग्जैक्ट बता दी है कि 85 को हमने प्रिंट कर दिए हैं। ये देखते हैं टोटल फ्लॉक के हिसाब से नहीं देख रहे हैं हम, यहाँ पे अंडे भी आ गए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको फ्लॉक के हिसाब से ले लेते हैं। फ्लॉक नंबर 2 देखिए, ये 3500 1000 सेल हो गया, 5 मोर्टेलिटी में हमने डाल दिए, 24,000 2495 इस पर ये पोजीशन बता रहा है। अंडों की भी पोजीशन एग्जैक्ट हो गई है, फीड की पोजीशन भी बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा है। तो वैल्यू अगर आप रेट वगैरह सही डालेंगे तो सेल की वैल्यू भी उसमें प्रॉपर आ जाएगी। तो कंजम्पशन के ऊपर भी रेट के हिसाब से हमने इसको प्रॉपर डालना है। तो ये डाटा हमारा इस पर बिल्कुल प्रॉपर काम करना है। ये 24 तारीख में हमने गलती से एंट्री डाल ली थी, तो वो उसको हमने एग्जैक्ट डेट में डाल दिया, तो वो सारा हमारी पोजीशन वगैरह हर चीज़ एक्यूरेट उसको बता रहा है। तो इसके अलावा इनवॉइस रजिस्टर है जिसमें हम डिटेल ट्रांजैक्शन चेक करते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे हम एक रिपोर्ट निकालते हैं, तो यहाँ पे पहले फ्लॉक की नीचे कॉलम, फ्लॉक का कॉलम लगा दिया। फ्लॉक यहाँ पे शो हो रहा है। अब क्वांटिटी ये ब्रैकेट में ये नेगेटिव है, मतलब इशू हो रही है। ये पॉजिटिव है क्योंकि हमने परचेज जो है क्वांटिटी उसकी डाली हुई है। ये 1000 ये आ गई, ये 3000 हमने अंडों की अंडे लिए थे, तो ये ट्रांजैक्शन के साथ तो ये आ गया। तो ये सारा इधर भी आना है। आप इसमें कुछ भी सर्चिंग कर सकते हैं। यहाँ पे चाहें तो किसी पार्टी का अकाउंट का हमने देखना है तो हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ऊपर है। किसी तरह से किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हमने देखना है, फीड जर्नल या जो भी है, तो वो भी हम देख सकते हैं। तो डाटा यहाँ पे स्टोर के हिसाब से देखते हैं। प्रोडक्ट ग्रुप फर्स्ट या मैं सिर्फ एग्स की देखना चाह रहा हूँ, तो ये सिर्फ एग की ये इसमें डिटेल में बता रहा है। एग ये लिखने सारे एग आ रहे हैं, कोई इसमें और आइटम तो इस तरीके से कर सकते हैं। इनवाइस टाइप आपने परचेज देखनी, सेल देखनी है, नेट सेल देखनी है, यानी अगर रिटर्न आ गई है, सेल रिटर्न डालते हैं तो वो नेट आउट करके बता देगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे परचेजें, सेलें, रिटर्न, तो सारी यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। तो नेक्स्ट जो हम देखना चाहेंगे ना सर, वो हम ये देखना चाहेंगे अकाउंट्स के अंदर जब हम, क्योंकि अब लास्ट स्टेप आ रहा है एक्सपेंस। अभी हमने फ्लॉक की ट्रांजैक्शन, सेल परचेज को भी हम फ्लॉक के ऊपर ले गए हैं। इसी तरह से एक्सपेंस हमने फ्लॉक के हिसाब से डालने हैं डेफिनेटली, ताकि हमने एंड के ऊपर जो है रेट निकालना है, अंडों का रेट निकालना है। या हमने अगर ब्रायलर है तो ब्रायलर के अंदर बर्ड की कास्ट क्या आ रही है। तो इंशाल्लाह ताला वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उस वक्त तक मैं इसके ऊपर वर्क कर लूँगा इंशाल्लाह ताला। तो बुचर के ऊपर, एक्सपेंस के ऊपर फ्लॉक की ऑप्शन हमने लेनी है। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। अकाउंट्स के अंदर ये हमारे कैश पेमेंट, कैश शीट, कैश पेमेंट बेसिकली या जर्नल बुचर, ये हमारे बेसिकली एक्सपेंस है। ठीक है ना, तो हम जनरल बुचर में डालेंगे, डेबिट में हम एंट्रियाँ डालेंगे। यहाँ पे फ्लॉक की इंफॉर्मेशन ही है, फ्लॉक की आ जाएगी। तो फिर हम यहाँ पे एक्सपेंस वगैरह डाल लेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि एक्सपेंस जो है ना, कुछ जर्नल एक्सपेंस वो इसमें डाल दिए जाएँ। कुछ इस तरह का काम हो जाए कि जैसे बिजली है, शेड का है, लेबर का है, और इसी तरह से कुछ और जो जर्नल हैं एक्सपेंस, मुझे अगर उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो हम कोशिश करेंगे कि वो 10 से 15 जो आप एक्सपेंस के हेड है ना, वो ऑटोमेटिकली जब सिस्टम लॉगिन हो तो उसके अंदर ऑलरेडी वो डले हों। उसके अलावा जो भी जितने भी एक्सपेंस हैं आप डाल सकते हैं, हज़ारों लाखों के कोड बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे देखें, लेयर के लिए हमने ये किया है कि जैसे लेयर का एक प्रोजेक्ट होगा, उसमें आप लॉन्च करेंगे तो एग्स की इंफॉर्मेशन आ जाती है, इस तरह से दूसरी इंफॉर्मेशन।